Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of English class 4, that is workbook of spring class 4 and chapter is 10 in the park. 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मेक द सेंटेंस होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे इन द पार्क यानी पार्क में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रीड द लेसन इन द पार्क। पार्क वाला चैप्टर हमने पढ़ा है केयरफुली, लेकिन वो फिर कह रहे हैं एक बार आप सावधानी पूर्वक फिर पढ़ लीजिएगा। देन राइट ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो ट्रू है उसके लिए आप इसमें ट्रू लिखें, जो स्टेटमेंट गिवन है सही लगे आपको, हाँ ये बुक में ऐसा कहा गया था तो ट्रू हो जाएगा। जो बात बुक में नहीं कही गई या जो रिलेटेड नहीं है उससे तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे दे वेंट टू द पार्क टू एंजॉय एंड रिफ्रेश देमसेल्व्स। वे पार्क गए, थोड़ा एंजॉय करेंगे और अपने को रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश का मतलब होता थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता, तरोताज़ा हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही था ये, तो इसके लिए आप इसमें ट्रू लिख देंगे। एल्डरली पीपल वर सिटिंग इन द सर्किल एंड डूइंग योगा। अब वहाँ जो बड़े बड़े लोग थे अपने सर्किल में बैठे या बेंचों में बैठ करके योगा कर रहे थे, ये बात भी लगो सही है, ऐसा भी वहाँ कहा गया था, तो इसको भी आप कर देंगे ट्रू। एल्डरली मतलब होते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, एल्डरली पीपल कहे जाते हैं। देयर वर पॉल्यूशन ऑल अराउंड। पॉल्यूशन मीन्स होता प्रदूषण, कई तरीके का प्रदूषण होता है। जैसे ध्वनि प्रदूषण होता है, चारों तरफ से स्पीकर, लाउड स्पीकर, वाहनों, हॉर्न्स की आवाज़ आ रही हो तो वो हो जाता है, या धुआं हो रहा हो तो वायु प्रदूषण हो रहा है, हो जाता है ये। तो ऐसा कुछ वहाँ नहीं कहा गया था, किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन वहाँ नहीं था, लेकिन ये कह रहे पॉल्यूशन था, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसी प्रकार से मैनी बर्ड्स वर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग देयर। बहुत सी चिड़ियाँ वहाँ पर चहचा रही थी, ये भी हो जाएगा ट्रू। किसी पार्क में आप जाएंगे तो वहाँ पक्षी तो होंगे। देयर वर वेरी सैड, दे वर वेरी सैड दैट द पार्क वाज नियर टू देयर हाउसेस। भी बहुत दुखी थे क्योंकि ऐसा था कि पार्क उनके घर के पास में ही था, लेकिन इस चीज़ को लेकर के वो दुखी नहीं थे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। देखते हैं सेकंड क्या है इसमें। और सेकंड क्वेश्चन हमसे कहा गया लुक एट द गिवन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट दिए गए हैं कुछ, इनको देखिएगा। इन सर्किल एस इफ फाइंड देम इन द पार्क। जो चीज़ें पार्क में पाई जाती हैं उनको तो आप इन सर्किल कर दें एस को, और जो पार्क में नहीं पाई जाती हैं वहाँ नो को आप इन सर्किल करेंगे यानी गोले में घेरेंगे। तो किसी पार्क में आप जाइएगा तो पेड़ पौधे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो इसको आपको गोले में घेरना है। पेड़ पौधों पर तितलियाँ भी मिलेंगी, इसे आप गोले में घेरना है। फूल भी मिलेंगे तो यहाँ भी आपको यस करना है, लेकिन आपको वहाँ बेड नहीं मिलेगा तो इसको नो करना है। साइकिल नहीं मिलेगी, इसको भी नो करना है। पक्षी मिलेंगे, आपको इसको यस करना है। इसी प्रकार से इसमें और दिए गए हैं, टेलीविज़न टीवी नहीं मिलेगी तो इसको नो को करना है। कार भी वहाँ पर नहीं मिलेगी पार्क में, गिलहरी मिलेगी तो इसको आप यस कर देंगे। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। जो ये टेबल आपको दी गई है इससे शब्दों का यूज करके आप मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइएगा, मतलब अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। एक आप शब्द इसमें से उठाएंगे, एक इसमें से उठाएंगे, और सभी के साथ विद लगाते हुए एक आप इसमें से उठाएंगे और एक सेंटेंस बना देंगे। और फिर आपको गिवन स्पेस, जो ये स्पेस हमको गिवन है इसमें यहाँ पर हमको ये लिखने भी हैं। तो हमने पहले से ही लिख दिए हैं, अब आपको समझा दे रहे हैं। तो हमने लिया कार्तिक रन्स विद हिज डॉग। कार्तिक अपने कुत्ते के साथ दौड़ता है। कार्तिक रन्स विद हिज डॉग। तो इस प्रकार से एक शब्द इसमें से, एक इसमें से, सभी के साथ विद लगाते हुए, और एक इसमें से आप जो सुइटेबल समझें, ये दे आएगा इधर, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होना चाहिए था। जैसे ये राजू एंड रिया प्लूरल थे तो इनके साथ एक ले लिया देयर वाला, और दे के साथ देयर ही आता है तो एक इसके साथ हमने ले लिया। इस प्रकार से आप समझ के लेके चलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा और अपने नोट भी कर सकते हैं। कार्तिक रन्स विद हिज डॉग, रोशनी राइट्स विद ए पेंसिल, मीना सिंग्स विद हर सिस्टर, राजू एंड रिया बाक विद देयर पेरेंट लिखा हुआ है। राजू रिया अपने मम्मी पापा के साथ चलते हैं या घूमते हैं। ही वर्क्स विद हर हिज फ्रेंड। देखो ही के साथ हिज आता है और दे के साथ देयर आता है, तो ऐसा समझ के आप लिखेंगे। इसी प्रकार से रोशनी सिंगल सब्जेक्ट थी तो हमने राइट्स लिखा विद ए पेंसिल। कार्तिक सिंगल था तो रन्स आया उसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है।
लेकिन यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो देखो बाक आया, इसमें एस नहीं आया है। इसी प्रकार से दे गो लिखा हुआ है, गोज नहीं आ सकता इसमें। तो इस प्रकार से हमने इसको सेट करके लिख दिया, आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यू हैव ऑलरेडी रीड द लेसन इन द पार्क। ये कह रही पार्क नाम का जो चैप्टर है वो पहले से ही आप रीड कर चुके हैं। नाउ टिक द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन एंड गिवन बिलो। अब आपको सही पर टिक करना है। जैसे हु डिसाइडेड टू स्पेंड टाइम इन द पार्क। पार्क में समय बिताने के लिए डिसाइड किसने किया था? बड़े लोगों ने, या मम्मी पापा ने, या बच्चों ने, या आलोक और उसके दोस्त ने। तो हमने पढ़ा था तो उसमें आलोक और उसके दोस्तों का नाम लिया गया था, उन्होंने पार्क में जाने का निर्णय लिया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट है वेयर वाज ग्रीनरी ऑल अराउंड। अब ग्रीनरी कहाँ होती है? मार्केट में तो होती नहीं है, ना मॉल में होती है, ना शहर में होती है। तो ये ग्रीनरी चारों तरफ हरियाली जो होती है वो पार्क में ही होती है। हु वर डूइंग योगा इन द पार्क। पार्क में योगा कौन कर रहे थे? जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, एल्डरली पीपल, ये लोग योगा कर रहे थे। पेरेंट्स नहीं कर रहे थे, चिल्ड्रन नहीं कर रहे थे, स्टूडेंट नहीं कर रहे थे। तो इस पर टिक कर देंगे। इसी प्रकार से एक और लास्ट है इसमें वेयर वर पेरेंट्स सिटिंग व्हाइल द किड्स वर प्लेइंग। जब किड्स मीन्स होते हैं छोटे छोटे बच्चे, चाइल्ड। जब बच्चे खेल रहे थे तो उनके पेरेंट कहाँ बैठे थे? आराम से बेंचों पर बैठ करके अपनी बातें कर रहे थे ऑन द बेंचेज। और इसमें देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है रीड अलाउड द सेंटेंस गिवन बिलो। ये सेंटेंस दिए गए उनको केवल हमको पढ़ना है। वेयर डू यू फाइंड द ग्रीनरी। आपको हरियाली कहाँ मिलेगी या मिलती है? तो यहाँ लिखा उसका आंसर आई फाइंड ग्रीनरी इन द पार्क। मुझे जो हरियाली है, चारों तरफ हरी भरी पेड़ पौधे या घास मिलती है, वो कहाँ मिलती है? पार्क में। तो इसने जवाब किया और इसने उसका आंसर दिया है। अब देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 6। उसमें एक आ गया इन सर्किल द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ए ट्री। एक पौधे के भागों के नाम को इन सर्किल यानी गोले में घेरिएगा। जो पौधे के भाग होते हैं वो पूछा गया, ये ध्यान रखना है। तो स्टेम होता है लेकिन मिट्टी पौधे का भाग नहीं होती। भले पौधा मिट्टी में खड़ा होता है लेकिन पौधे का हिस्सा क्या होता है? रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, ब्रांचेज होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है और ट्रंक होता है। ये सब पौधे के भाग होते हैं। तो सैंड मिट्टी नहीं होती, सॉइल भी नहीं होता, ब्रांचेज एक पौधे के हिस्सा होती हैं, टहनियाँ। पॉट भी नहीं होता, पॉन्ड भी नहीं होता, लीफ होती हैं, प्लास्टिक नहीं होता, ट्रंक उसकी जो मेन पार्ट होता है जिसमें पूरा पेड़ टिका रहता है वो। रोड नहीं होता, रिवर भी नहीं होता, रूट एक पौधे का हिस्सा होता है। तो जो पौधे के पार्ट होते हैं उन्हीं को केवल इन सर्किल करना था। और लास्ट क्वेश्चन 7 है इस एक्सरसाइज का। 7 हमसे कहा गया पुट द जम्बल्ड वर्ड इन द ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए आपको करना क्या है? जो ये जम्बल करके यानी इधर से उधर लिख दिए हैं उन्हें आपको ऑर्डर में लिख करके यानी क्रम से लिख करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे हैव शर्ट कलर आई। तो आई देखो सब्जेक्ट है, इसको इधर लेके चलिए। आई हैव रेड कलर शर्ट। मेरे पास एक लाल रंग की शर्ट है। गार्डन है, फ्लावर आर देयर इन ब्यूटीफुल माई। तो आपको लिखना है कि देयर आर ब्यूटीफुल गार्डन इन माई, ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन। मेरे बगीचे में हरे भरे मतलब रंग बिरंगे खूब अच्छे सुंदर फूल हैं। इसमें है द बॉय हिट द बास्केटबॉल। जो इधर से उधर लिखे तो उनको आप सही क्रम में लिखेंगे तो द बॉय सब्जेक्ट हो जाएगा, द बॉय हिट द बास्केटबॉल। और इसमें देखिएगा थोड़ा कन्फ्यूजन आपको रहेगा, डॉक्टर मेक्स मी ए बेटर फील, यानी डॉक्टर की वजह से हम लोग अच्छा फील करते हैं बीमार हो जाने पर। तो हमने ऑर्डर क्रम में लिखना चाहिए। एम ए आई स्टूडेंट सीधा होगा, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। तो ये था चैप्टर 10। इसे भी हमने आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।